ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 85। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यदि नाना प्रकार के भूषण और फूल पहरे हुए स्त्री प्रीति से कंठ लगे, पर जो चित्त आत्मपद में स्थित है तो वह मृतक के समान है। अर्थात उस पुरुष को इष्ट अनिष्ट का राग द्वेष कुछ नहीं उपजता। इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष मन ही उपजाता है। मन के स्थित हुए राग द्वेष कुछ नहीं उपजता। हे रामचंद्र जी, एक वीतराग ब्राह्मण ध्यान में स्थित वन में बैठा था और उसके हाथ को कोई वंचर जीव तोड़ ले गया, परंतु उसको कुछ कष्ट न हुआ, क्योंकि उसका मन स्थिर था। यही मन फुरने से सुख को भी दुख करता है और अपने स्थित हुए दुख को भी सुख करता है। हे रामचंद्र जी, कथा के सुनने में जो मन किसी और चिंतवन में जाता है तो कथा के अर्थ समझ में नहीं आते, और अपने गृह में बैठा है और मन के संकल्प से पहाड़ पर दौड़ता दौड़ता गिर पड़ता है तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है। सो मन का ही भ्रम है। जैसी फुरना मन में फुरती है वही भासती है। जैसे स्वप्न में एक क्षण में नदी, पहाड़, आकाश आदि पदार्थ भासने लगते हैं, तैसे ही यह पदार्थ भी भासते हैं। हे रामचंद्र जी, अपने अंतःकरण में सृष्टि भी मन के भ्रम से भासती है। जैसे जल के भीतर अनेक तरंग होते हैं और वृक्ष में पत्र, फूल, फल, टास होते हैं, तैसे ही एक मन के भीतर जागृत, स्वप्न आदि भ्रम होते हैं। जैसे सुवर्ण से भूषण अन्य नहीं होते, तैसे ही जागृत और स्वप्नावस्था भिन्न नहीं। जैसे तरंग और बुदबुदे जल से भिन्न नहीं, और जैसे नटवा नाना प्रकार के स्वांगों को लेकर अनेक रूप धारता है, तैसे ही मन वासना से अनेक रूप धारता है। हे रामचंद्र जी, जैसा स्पंद में दृढ़ होता है तैसा ही अनुभव होता है। जैसे लवण राजा को भ्रम से चांडाली का अनुभव हुआ था, तैसे यह जगत का अनुभव मनोमात्र है, चित्त के भ्रम से भासता है। हे रामचंद्र जी, जैसी जैसी प्रतिभा मन में होती है तैसा ही तैसा अनुभव होता है, और यह संपूर्ण जगत मनोमात्र है। अब जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। जैसा जैसा फुरना मन में होता है तैसा तैसा ही भासता है। मन के फुरने से देवता दैत्य और दैत्य देवता हो जाते हैं, और मनुष्य नाग और वृक्ष हो जाते हैं। जैसे लवण राजा ने आपदा का अनुभव किया था। हे रामचंद्र जी, मन के फुरने से ही मरना और जन्म होता है, और संकल्प से ही पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष हो जाता है। पिता पुत्र हो जाता है और पुत्र पिता हो जाता है। जैसे नटवा शीघ्र ही अपने स्वांग से अनेक रूप धारता है, तैसे ही अपने संकल्प से मन भी अनेक रूप धारता है। हे रामचंद्र जी, जीव निराकार है, पर मन से आकार की नहीं भासता है।
उस मन में जो मनन है वही मूढ़ता है। उस मूढ़ता से जो वासना हुई है, उस वासना रूपी पवन से यह जीव रूपी पत्र भटकता है और संकल्प के वश हुआ सुख, दुख और भय को प्राप्त होता है। जैसे तेल तिलों में रहता है, तैसे ही सुख दुख मन में रहता है। जैसे तिलों को कोल्हू में पेरने से तेल निकलता है, तैसे ही मन को पदार्थों के संयोग से सुख दुख प्रकट भासते हैं। संकल्प से काल क्रिया में दृढ़ता होती है और देश काल आदि भी मन में स्थित होते हैं। जिनका मन फुरता है उनको नाना प्रकार का क्षोभवान जगत भासता है। हे राम जी, जिनका मन आत्मपद में स्थित है उनको क्षोभ भी दृष्टि आता है, परंतु मन आत्मपद से चलायमान नहीं होता। जैसे घोड़े का सवार रण में जा पड़ता है तो भी घोड़ा उसके वश रहता है, तैसे ही उसका मन जो विस्तार की ओर जाता है तो भी अपने वश ही रहता है। हे राम जी, जब मन की चपलता वैराग्य से दूर होती है तब मन वश हो जाता है। जैसे बंधनों से हस्ती वश होता है, तैसे ही जिस पुरुष का मन वश होता है और संसार की ओर से निवृत्त होकर आत्मपद में स्थिर होता है, वह श्रेष्ठ महापुरुष कहता है। जिसका मन संसार की ओर धावता है वह दलदल का कीट है, और जिसका मन अचल है और शास्त्र के अर्थ रूपी संग और संसार की ओर से निवृत्त होकर एकाग्र भाव में स्थित हुआ है और आत्मपद के ध्यान में लगा हुआ है, वह संसार के बंधन से मुक्त होता है। हे राम जी, जब मन से मनन दूर होता है तब शांति प्राप्त होती है। जैसे क्षीर समुद्र से मंदराचल निकला तो शांत हुआ था। जिस पुरुष का मन भोगों की ओर प्रवृत्त होता है वह पुरुष संसार रूपी विष के वृक्ष का बीज होता है। हे राघव, जिसका चित्त स्वरूप से मूढ़ हुआ है और संसार के भोगों में लगा है वह बड़े कष्ट पाता है। जैसे जल के चक्र में आया तृण क्षोभवान होता है, तैसे ही यह जीव मन भाव को प्राप्त हुआ श्रम पाता है। इससे तुम इस मन को स्थित करो, शांतात्मा हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह चित्त रूपी महाव्याधि है। उसकी निवृत्ति के अर्थ में तुमको एक श्रेष्ठ औषध कहता हूं, वह तुम सुनो। कि जिसमें यत्न भी अपना हो, साध्य भी आप ही हो और औषध भी आप हो और सब पुरुषार्थ आप ही से सिद्ध होता है। इस यत्न से चित्त रूपी वैताल को नष्ट करो। हे रामचंद्र जी, जो कुछ पदार्थ तुमको रस संयुक्त दृष्टि आवे उसको त्याग करो। जब वांछित पदार्थों का त्याग करोगे तब मन को जीत लोगे और अचल पद को प्राप्त होगे। जैसे लोहे से लोहा कटता है, तैसे ही मन से मन को काटो और यत्न करके शुभ गुणों से चित्त रूपे वैताल को दूर करो। देहादिक अवस्तु में जो वस्तु की भावना है और वस्तु आत्म तत्व में जो देहादिक की भावना है, उनको त्याग कर आत्म तत्व में भावना लगाओ।
हे रामचंद्र जी, जैसे चित्त में पदार्थों की चिंतना होती है, तैसे ही आत्मपद पाने की चिंतना से सत्य कर्म की शुद्धता लेकर चित्त को यत्न करके चैतन्य संवित की ओर लगाओ और सब वासना को त्याग के एकाग्रता करो, तब परम पद की प्राप्ति होगी। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को अपनी इच्छा त्यागनी कठिन है, वे विषयों के कीट हैं, क्योंकि अशुभ पदार्थ मूढ़ता से रमणीय भासते हैं। उस अशुभ को अशुभ और शुभ को शुभ जानना, यही पुरुषार्थ है। हे राघव, शुभ अशुभ दोनों पहलवान हैं। उन दोनों में जो बली होता है, उसकी जय होती है। इससे शीघ्र ही पुरुष प्रयत्न करके अपने चित्त को जीतो। जब तुम अचित्त होंगे, तब यत्न बिना आत्मपद को प्राप्त होगे। जैसे बादलों के अभाव हुए यत्न बिना सूर्य भासता है, तैसे ही आत्मपद के आगे चित्त का फुरना, जो बादलवत आवरण है, उसका जब अभाव होगा, तब अयत्न सिद्ध आत्मपद भासेगा, जो चित्त के स्थित करने का मंत्र भी आपसे होता है। जिसको अपने चित्त वश करने की भी शक्ति नहीं, उसको धिक्कार है, वह मनुष्यों में गर्दभ है। अपने पुरुषार्थ से मन को वश करना, अपने साथ परम मित्रता करनी है, और अपने मन के वश किए बिना अपना आप ही शत्रु है। अर्थात मन के उपशम किए बिना घटी यंत्र की नाई संसार चक्र में भटकता है। जिन मनुष्यों ने मन को उपशम किया है, उनको परम लाभ हुआ है। हे राम जी, मन के मारने का मंत्र यही है कि दृश्य की ओर से चित्त को निवृत्त करे और आत्मचेतन संवित में लगावे। आत्मचिंतना करके चित्त को मारना सुखरूप है। हे राघव, इच्छा से मन पुष्ट रहता है। जब भीतर से इच्छा निवृत्त होती है, तब मन उपशम होता है, और जब मन उपशम होता है, तब गुरु और शास्त्रों के उपदेश और मंत्र आदि को की अपेक्षा नहीं रहती। हे रामचंद्र जी, जब पुरुष असंकल्प रूपी औषध करके चित्त रूपी रोग काटे, तब उस पद को प्राप्त हो जो सर्व और सर्वगत शांत रूप है। इस देह को निश्चय करके मूढ़ मन ने कल्पा है। इससे पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करो, तब इस बंधन से छूटोगे। हे राम जी, शुद्ध चित्त आकाश में यत्न करके चित्त को लगाओ। जब चिरकाल पर्यंत मन का तीव्र संवेग आत्मा की ओर होगा, तब चेतन चित्त का भक्षण कर लेगा, और जब चित्त का चिंतनत्व निवृत्त हो जाएगा, तब केवल चेतन मात्र ही शेष रहेगा। हे राम जी, जब जगत की भावना से तुम मुक्त होंगे, तब तुम्हारी बुद्धि परमार्थ तत्व में लगेगी, अर्थात बोध रूप हो जाएगी। इसे इस चित्त को चित्त से ग्रास कर लो। जब तुम परम पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करोगे, तब महाअद्वैत पद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, मन के जितने में तुमको और कुछ यत्न नहीं, केवल एक संवेदन का प्रवाह उलटना है।
कि दृश्य की ओर से निवृत्त करके आत्मा की ओर लगाओ। इसी से चित्त अचित्त हो जाएगा। चित्त के क्षोभ से रहित होना परम कल्याण है। इससे क्षोभ से रहित हो जाओ। जिसने मन को जीता है उसको त्रिलोकी का जितना तृण के समान है। हे रामचंद्र जी, ऐसे शूरमा है जो कि शस्त्रों के प्रहार सहते हैं, अग्नि में जलना भी सहते हैं और शत्रु को मारते हैं, तब स्वाभाविक फूरने से सहने में क्या कृपणता है। हे रामचंद्र जी, जिसको अपने चित्त के उल्टाने की सामर्थ्यता नहीं है, वे नरों में अधम हैं। जिनको यह अनुभव होता है कि मैं जन्मा हूं, मैं मरूंगा और मैं जीव हूं, उनको वह असत्य रूप प्रमाद चपलता से भासता है। जैसे कोई किसी स्थान में बैठा हो और मन के फुरने से और देश में कार्य करने लगे तो वह भ्रमरूप है। तैसे ही आपको जन्म मरण भ्रम से मानता है। हे राम जी, मनुष्य मन रूपी शरीर से इस लोक और परलोक में मोक्ष होने पर्यंत चित्त में भटकता है। यदि चित्त स्थित है तो तुमको मृत्यु का भय कैसे होता है। तुम्हारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध और सर्व विकार से रहित है। यह लोक आदिक भ्रम मन के फुरने से उपजा है। मन से भिन्न जगत का कुछ रूप नहीं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।